नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एससी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। सिंह वालों के लिए गुरु राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 21 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति गुरुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ राशि में शिफ्ट होंगे, गोचर करेंगे। 21 नवंबर से इसका फलादेश जाने। और यह आपको बता दें, कुंभ राशि में 12 अप्रैल तक रहेंगे और मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो इसलिए काफ़ी शुभ फल देने वाले हैं। किस एरिया से आपको शुभ फल मिलेगा, किन लोगों को शुभ फल मिलेगा, सिंह राशि तथा लगन वालों को, इसकी चर्चा इस वीडियो से करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु से महाधनी राजयोग, धन की बरसात होने के पूरे चांसेस हैं। सरेआम किस्मत पलटेगी। किन लोगों की किस्मत पलटेगी? विवाह, नौकरी, कारोबार, यात्रा, विदेश यात्रा इत्यादि के योग भी बनाते हैं। तो चलिए पूरे हालात का जायज़ा लेते हैं। सिंह वालों के लिए, लियो असेंडेंट तथा राशि के लिए चार्ट के जरिए हम देखते हैं किस तरह का फल देंगे। शनि हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं मार्गी हो चुके हैं, 6th हाउस में हैं, आप लोगों के लिए एक ढाल का कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे विकट स्थितियों में। जी हाँ दोस्तों, विकट स्थितियों में आप लोगों को काफ़ी हद तक शनि देव का सहारा रहा है, ये बात गलत नहीं हो सकती। हाँ, वक्री पीरियड में ज़रूर दिक्कत दी होगी। 2021 के मई, जून, जुलाई की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा यह काफ़ी आप लोगों के लिए सहारा सा रहे हैं। चलिए अभी बात करनी है हमने गुरु के गोचर की। गुरु शनिदेव के साथ नीच भंग राजयोग में है अभी तक, और यह 20 तारीख तक नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो नीच अवस्था में प्लैनेट कोई भी नीच भंग हो भी जाए तो फिर भी इतना प्रबल अच्छा फल नहीं दे सकता। अपनी जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है उतनी षडबल होती ही नहीं। नीच भंग भले हो जाए तो अक्सर आप देखेंगे जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जब तक प्लैनेट मित्र राशि में नहीं है, केंद्र त्रिकोण में नहीं है, उच्च के नहीं है, अपनी राशि में नहीं है, तो वह बली नहीं होते, अपने भावों का अच्छा फल नहीं देते, पूर्ण फल नहीं देते। यहाँ बृहस्पति देखिए 5 घरों के भावों के मालिक होते हैं, धन के कारक होते हैं, एक कारक होते हैं 5 भावों के। तो धन के कारक होते हैं, दूसरे घर के कारक हैं, और 5वें घर के कारक है जो संतान का है, विद्या बुद्धि का है, आपकी एजुकेशन का है, इसके कारक हैं। और इसी के साथ ये भाग्यस्थान के भी कारक हैं, और 10वें घर और 11वें घर के भी कारक हैं। कार्य क्षेत्र और लाभ के ऊपर भी इनका, बड़े भाई बहनों के भी कारक होते हैं, गुरुओं, टीचर, फादर के भी कारक माने जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी कारक होते हैं। गवर्नमेंट जॉब जिनको मिलती है, उच्च पद मिलता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, फाइनेंस रिलेटेड कामकाज करते हैं, धनी बनाते हैं, सुखी बनाते हैं बृहस्पति। पॉजिटिव प्लैनेट है, एक्सपेंशन करते हैं व्यक्ति को धन लाभ भी होता है, यश कीर्ति भी देते हैं जब किसी की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में होते हैं, शुभ स्थिति में होते हैं। चलिए बृहस्पति देखिए अभी केंद्र में आ चुके हैं, कुंभ राशि में हैं, शनि की राशि में हैं। हालांकि दोनों आपस में ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, इसका इतना प्रभाव बुरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि शत्रु के घर में प्लैनेट दिक्कत देता है, यहाँ पर सम प्रभाव रहता है। तो 7वें घर का प्रभाव अभी बताते हैं किस तरह का पड़ेगा। इनकी दृष्टियों में अमृत होता है, अक्सर बताता आया हूँ। तो यह पंचम दृष्टि से लाभ भवन को देखेंगे, 11वें घर को, और आपकी राशि को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, और तृतीय स्थान को 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो इनकी चर्चा चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम राशिफल पर आएँ, इसका फलादेश बताएं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरे नोटिफिकेशंस पाते रहें।
और एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, लाभान्वित हों जिससे। गुरु 11वीं नंबर की राशि में, सप्तम स्थान में, कुंभ राशि में 7वें घर में बैठकर क्या देंगे। हालांकि गुरुदेव के बारे में कहा जाता है स्थान हानि करोति जीवा, जहाँ पर गुरु बैठते हैं वहाँ की स्थान की हानि होती है, अक्सर ऐसा तथ्य शास्त्रों में आता है। इसी तरह शनि जहाँ पर बैठते हैं वो स्थान की वृद्धि करते हैं, परंतु रिसर्च ये कहती है कि ये हमेशा नहीं होता। उसमें राशि इत्यादि, नक्षत्र इत्यादि, और जो गुरुदेव या शनि की बात कर रहे हैं उनकी डिग्रीज कैसी हैं, दूसरे वर्ग चार्ट्स में जो 16 चार्ट्स बनाते हैं हम, होरा चार्ट, नवांश चार्ट, दशमांश चार्ट, द्रेकना, ये वो सभी चार्ट्स हैं, तो उनमें कैसी पोजीशन में रहते हैं। 6, 8, 12 में तो नहीं चले जाते। तो देयर आर सो मैनी कॉम्बिनेशन। चलिए विस्तार से किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी बताते हैं 7वें घर में यह देखिए मैरिज लाइफ का स्थान है। बृहस्पति आप लोगों के लिए शुभ प्लैनेट है, भाग्य पंचम स्थान के मालिक होते हैं। 5वां घर देखिए का मालिक जब सप्तम स्थान में बैठेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बन ही गया, और यह बहुत प्रबल राजयोग होता है। अगर आप लोगों की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग कोई भी प्लैनेट बनाता है, अगर केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठे या वाइस वर्सा त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठे, तो व्यक्ति को उस प्लैनेट की दशा में तरक्की मिलती है, लाभ मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर पंचम स्थान के मालिक हैं बृहस्पति आप लोगों के लिए सप्तम स्थान में। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहेगी कि यह व्यापार का घर है, डेली आमदन का घर है। तो आप लोगों को देखिए ये ऑलमोस्ट 99% सर्टन है कि धन की तो कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि व्यापार के घर में है और पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचम स्थान पूर्व पुण्य का स्थान होता है। नवम से नवम होने के नाते भावत भावम के अनुसार यह आप लोगों को बता दूं कि यह भाग्य को भी कंट्रोल करता है पंचम स्थान। तो बृहस्पति एक किस्म से भाग्य के सूचक हैं आप लोगों के होरोस्कोप में, आप लोगों की कुंडली में, आप लोगों की राशि लगन के लिए। तो यहाँ पर किस्मत आपकी प्रबल रहेगी व्यापारी वर्ग की। डेली आमदन के मसलों में भी आपका देखिए भाग्य साथ देगा। सबसे बड़ी उत्तम चीज़ यही है आप लोगों के बृहस्पति के लिए कि यह भाग्य का भी अधिपति कर लेते हैं, वैसे भी कारक भी हैं 9th हाउस के। तो यहाँ पर पिता की भी तरक्की होती है, आपके फादर की, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, बड़े भाई बहन भी तरक्की करेंगे, मैरिज लाइफ बहुत उत्तम रहेगा। और कुछ लोगों की अगर मैरिज नहीं हुई तो 21 नवंबर से मैरिज के प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे, और अप्रैल 12 तक अगर कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं अपने बच्चों की, जी हाँ दोस्तों, या खुद की उनकी मैरिज नहीं हुई तो यह मैरिज के प्रपोजल्स लाता है, मैरिज करवाता है, यह बृहस्पति ऐसी स्थिति में है। तो लाभकारी स्थितियां बनेंगी व्यापारी वर्ग के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय अति उत्तम रहेगा। पंचम स्थान शेयर मार्केट का भी होता है दोस्तों। जो शेयर मार्केट वालों के लिए देखिए लाखों करोड़ों कमाना आम सी बात हो जाती है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनकी जैसी जैसी इन्वेस्टमेंट होती है वैसा वैसा लाभ होता है, या यूँ कहीं जिस तरह का होरोस्कोप होता है उस अनुपात में आपको लाभ होता है। तो पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठना लव लाइफ, लव अफेयर्स के लिए यह उत्तम रहता है, शेयर मार्केट के लिए उत्तम रहता है, बच्चों से खुशी मिलती है। जैसा बताया ना, बच्चों की शादी के प्रपोजल आ सकते हैं, बच्चों की शादी हो सकती है, होने के पूर्ण योग है 12 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति मीन राशि में अष्टम स्थान में नहीं चले जाते। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, गुरु का गोचर यह 20 नवंबर से जैसा ही ये कुंभ राशि में सप्तम स्थान में आएंगे, आप लोगों को सुखी करेंगे, पारिवारिक सुख देंगे, मियाँ बीबी के संबंधों में सुधार होगा। अगर कुछ लोग डाइवोर्स की नौबत तक पहुंच जाते हैं दोस्तों, जब 6th हाउस में गुरु होते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। परंतु यह और बच्चों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स रही होंगी कुछ लोगों को स्टडीज़ की प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज़ में अवरोध आ ही जाता है। कुछ लोगों को पेट खराब रहता है, स्टमक अपसेट, पेट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि 6th हाउस बीमारी का है।
तो छठे घर में थे बृहस्पति, अभी भी हैं, और कुछ दिन पश्चात यह है सप्तम स्थान में हो जाएंगे। तो स्वच्छंद, अकेले, और बलवान, सुदृढ़ अवस्था में, षडबल में स्ट्रॉन्ग। तो बली प्लैनेट आप लोगों को पंचम स्थान के सुख देगा, जैसे कि बताया आपको। आपकी बुद्धि जो है ना, बुद्धि के कारक भी हैं, बुद्धि के मालिक भी हैं। तो बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आपके जो निर्णय हैं वो बहुत, इस वक्त इन महीनों में अप्रैल 12 तक जो भी आप डिसीजन लेंगे, रिश्ते नातों के प्रति, जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति, बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, किसी भी तरह के डिसीजन आप जो नहीं ले पा रहे थे, जिसे पोस्टपोन करना आप लोगों को ठीक लगा, या कन्फ्यूज़न था, या आप लोगों में साहस नहीं था कोई डिसीजन लेने का, भले आप नया कारोबार करना चाहते हैं, तो गुरु का यहाँ पर बैठना कारोबार से तो तरक्की देता ही देता है, तो आपका मनोबल बढ़ जाता है। तो आप डिसीजन लेते हैं भी एक बिजनेस है, इसको एक्सपेंड किया जाए, यार एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस शुरू किया जाए, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की सिचुएशंस बृहस्पति ये 100% बना देते हैं यहाँ पर केंद्र में बैठकर, क्योंकि राशि पर देखते हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, आप दूरदर्शी हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं, आपका थॉट सिस्टम पॉजिटिव हो जाता है, सुखी रहते हैं। शांत चित्त अवस्था जब तक व्यक्ति की नहीं होती, जब तक व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता, गुणवान नहीं होता, तब तक वह डिसीजन भी तो उसके वैसे ही होंगे ना, आक्रोश में रहेगा, रेस्टलेस रहेगा। और वही बृहस्पति जब बुद्धि के मालिक थे, 6th हाउस में भले नीच भंग में थे, परंतु देखिए किसी के घर में बैठकर कोई भी प्रसन्न नहीं होता, तो शनि के घर में थे, तो बृहस्पति इतने प्रफुल्लित अवस्था में कभी नहीं आए, सच बात है। और यहाँ पर प्रफुल्लित अवस्था क्या कहें, यहाँ पर धन की बरसात करेंगे, धन के कारक हैं, सिंपल एज दैट। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग में जब बृहस्पति होंगे, केंद्र में बैठकर लाख दोष वैसे ही दूर करते हैं। तो अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी अशुभ प्लैनेट की है, तो यह आप लोगों के लिए मरहम का काम करेंगे। अगर 6, 8, 12 घरों में, त्रिक स्थानों में बैठे हुए ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि भी आती है, तो चिंता नहीं, ये बृहस्पति आप लोगों को काफ़ी सबल देंगे, संभालेंगे। चलिए इनकी दृष्टियों की बात कर लें चलते चलते। देखिए 11वें घर पर दृष्टि होगी तो बड़े भाई बहनों से आपके विचारों में अगर मतभेद है तो वह दूर होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, माँ बाप का प्यार मिलता है, और सोसाइटी में आपका नाम का डंका बजता है, कुछ न कुछ उपलब्धि आप हासिल करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों, सिंह लग्न वालों। क्योंकि शनि अभी मकर राशि में, और ये हो नहीं सकता शनि मकर राशि में हों और आप लोगों को यह अप्रैल 29 से पहले कुछ देकर ना जाएं। कुछ लोग भवन बनवाएंगे, कुछ लोग को जॉब मिलेगी, कुछ लोगों का व्यापार में काफ़ी तरक्की होगी, कुछ लोगों की शादी होगी, कुछ नया वाहन परचेज करेंगे, संसारिक सुख सुविधाओं से आप सराबोर होंगे, ये बात निश्चित है, जब शनि भी बली और गुरु उससे भी बली। तो देखिए यह विरला ही समय आता है जब इस तरह की स्थितियाँ बना करती हैं गोचर में, ट्रांजिट में। तो आप लोगों के लिए अति उत्तम समय है। 11वें घर पर दृष्टि, लाभ में वृद्धि, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, हेल्थ इम्प्रूव होती है, और आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होते हैं, शनि का गोचर बता ही रहा है। और शनि अष्टम स्थान को देखते हैं तो आयु में वृद्धि करते हैं, और अचानक से होने वाले जो नेगेटिव हैपनिंग्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं। खासकर बृहस्पति का केंद्र में आ जाना और आपकी राशि को देखना, आप भाग्यशाली हो जाते हैं। तो कोई भय, कोई चिंता, किसी तरह की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, ना ही रहेगी। और राशि को देखेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा होता कि जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो दूसरे यार दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, कोलीग्स, बॉस इत्यादि आप लोगों को इग्नोर कर जाते हैं, आप लोगों की राय को कुछ समझता ही नहीं है। अब आपकी राय की वैल्यू पड़ेगी, लोग आपसे एडवाइस लेंगे, आप अच्छे कुशल राजनेता बन जाते हैं इस अवधि में, कुशल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, एडवाइज़र बन जाते हैं। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं
मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कामकाज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं। तो यह बहुत उत्तम समय है आप लोगों के लिए, तरक्की के लिए। आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलती है और तरक्की भी होती है, मनवांछित फल मिलता है। इसी तरह से तृतीय स्थान पर दृष्टि बृहस्पति देव की यात्राएं करवाते हैं और कई बार तो यह धार्मिक यात्रा भी करवाते हैं। शनिदेव की भी दृष्टि है तो पराक्रम में वृद्धि करते हैं, मनोबल उच्च कोटि का रहता है। आप मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में करने वाले हो जाते हैं। ऐसे काम जो बहुत समय से आप नहीं कर पा रहे थे, जिस पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आप में हौसला नहीं था, वो साहस नहीं था, अब वह डिसीज़न लेना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। और छोटे भाई बहनों की भी तरक्की होगी और उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, संचार व्यवस्थाओं की फील्ड में हैं, मास मीडिया, जर्नलिज्म इत्यादि के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभ होने की संभावना रहेगी। आप लाइमलाइट में रह सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, पत्रकारिता में हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पेंटर हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कोरियोग्राफर इत्यादि कोई भी आर्ट में हैं, तो उस आर्ट में निखार आएगा और आप की पहचान बनाने में यह समय गुरु का गोचर मदद करेगा। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके हायर स्टेटस के लोगों के साथ संबंध बनाने में मदद करेगा, जिनसे आपके रुके हुए कार्य बहुत आसानी से गतिशील होंगे। कुल मिलाकर बता दें, धन लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा और आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है तो अदालती मसलों से भी आपको राहत मिलेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।